नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चम्मच को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग सब्जी का जो चम्मच है उसको क्या करते हैं, इस तरह से गैस में रखते हैं। तो गैस के ऊपर रखने से क्या होता है, देखिए हमारे जो गैस है वो गंदा होता है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है, एक छोटा सा गैस के ऊपर प्लेट रखिए। उसके बाद में ये जो चम्मच है हमारे चावल के, सब्जी के, दाल की, ये चम्मच को रखें तो आप देखोगे कि आपकी जो गैस है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगी। ये छोटे से है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चाय छन्नी को लेकर। अक्सर हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद में चाय छानते हैं और ये जो छलनी है ये क्या होता है, इसमें ना छोटे छोटे कण चाय चाय जो चाय पत्ती रहती है उसके रह जाती है। तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। तो भाई वो उसको निकालना कैसे है, देखिए इस तरह से मैं चाय छानी और इसके जो कण है देखिए इस तरह से रह ही जाता है। हम चाहे कितने भी साफ़ करेंगे तो भी ये कण जो है वो रह जाते हैं। तो उसको साफ़ कैसे करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, पानी को इस तरह से बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह से। पानी अच्छी तरह से बॉईल होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे डिटर्जेंट। आप चाहे तो लिक्विड भी जो डिश वॉशर जो डिश का लिक्विड रहता है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं। तो मैं डिटर्जेंट डाली हूँ। उसके बाद में ये जो छलनी है इसको अच्छी तरह से ये डिटर्जेंट वाले गर्म पानी से इन्हें धो लेना है। तो आप देखोगे, देखिए इस तरह से धोना है तो आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गंदगी नहीं है और जो छोटे छोटे कण है वो भी पूरी आसानी से निकल गया है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं, आपको एकदम बैक्टीरिया से बचा सकते हैं ये छोटे से काम। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है किचन टॉवल को लेकर। हम अक्सर क्या होता है, टॉवल को हम लोग किचन में रखते हैं लेकिन रखने का जगह हमको पता नहीं रहता भी कैसे रखें टॉवल को। इधर उधर तो फेंक के नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग इसमें हाथ पोंछते हैं। तो करना क्या है, आपके पास में नॉर्मली चूड़ी रहता है, जो बेकार चूड़ी रहता है ना, तो वो चूड़ी के अंदर टॉवल को डाल दे, देखिए इस तरह से। तो आप देखोगे कि एक हैंगर की तरह बन गया है और इसे आप कहीं भी लटका के रख सकते हैं और उसके बाद में आप हाथ पोंछ सकते हैं। तो कितना आसान, मतलब कि एकदम इजी तरीके से आपके जो काम है वो आसान हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। गैस बोलो या फिर किचन के अंदर में बैड स्मेल रहता ही है। चाहे आप कितने भी साफ़ करो, कितना भी सफाई करो, लेकिन इसमें से बैड स्मेल जो है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो इसके बैड स्मेल को ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, नॉर्मली अगरबत्ती तो रहती है, अगरबत्ती में काफ़ी स्मेल रहता है। तो क्या करें, जब आपके पूरे काम खत्म हो गया है, किचन के खाना वाना बनाकर सब हो गया है, उसके बाद में गैस को अच्छी तरह से बंद कर ले और इस तरह से अगरबत्ती को जलाकर आप चाहे तो गैस में रख सकते हैं, गैस के ऊपर, गैस की जो वटा है उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर किचन में कोई भी जगह में आप इस तरह से क्या करें, अगरबत्ती को रख दे। तो क्या होगी, इसकी स्मेल से जितने भी किचन के बैड स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आपकी किचन की बहुत अच्छा स्मेल आएगा। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है किचन टॉवल को लेकर। अक्सर ये जो टॉवल रहती है, हम लोग गैस पोंछते हैं, गैस वट्टा पोंछते हैं और भी बहुत सारे गंदगियाँ इसमें पोंछते हैं, सब्जी पोंछते हैं, बहुत सारी चीज़ें पोंछते हैं। तो भाई ये कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसकी जो गंदगी है वो दिखती नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो भाई इसको साफ़ कैसे करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग पानी को बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। पानी को अच्छी तरह से गर्म कर ले। उसके बाद में इसमें ही डालेंगे हम लोग नमक, 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालें। उसके बाद में इसमें ही डालेंगे डिटर्जेंट। नमक से क्या होती है, बैक्टीरिया जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होती है और डिटर्जेंट से हमारी जो टॉवल बोल सकते हैं उसको वो अच्छी तरह से साफ़ होगी। तो इसमें दोनों चीज़ें डाल दें। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और हमारे जो किचन टॉवल है इनको क्या करें, ये देखिए इस तरह से ये पानी के अंदर डाल दे और इन्हें कम से कम आधा घंटा इन्हें ऐसे ही रहने दे। तो इससे क्या होगी, आपकी जो हाइजीनिक है मेंटेन रहेगा। आपकी किचन की जो टॉवल है जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो टॉवल है वो बिल्कुल अच्छे हो जाएगी। क्योंकि ये टॉवल में हम लोग बहुत कुछ पोंछते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस तरह से आप अपने किचन टॉवल को साफ़ करें। मैं हमेशा महीने में 1 से 2 बार ये चीज़ें जो है वो करती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें क्या करें, आधा घंटा इसी तरह से रहने दें। उसके बाद में साफ़ पानी से इन्हें मतलब कि अच्छी तरह से धो ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो किचन टॉवल है उससे पूरी कीटाणु, जो बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से ब्रश
फालतू ब्रश बोल सकते हैं, क्योंकि यूज़ नहीं होता उसको हम लोग फालतू ही बोलते हैं। तो ये फालतू ब्रश जो है वो इधर उधर फेंका रहता है, लेकिन आप इसको भी काम में ला सकते हैं, जो कि आप यूज़ नहीं करते, मतलब कि ये यूज़ेबल नहीं है, ये ख़राब हो चुकी है, तो ये ब्रश हम लोग इधर उधर फेंकते हैं। तो ये ब्रश को भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो गैस को चालू करें और इन्हें हल्का सा गर्म कर ले। तो गर्म करने के बाद में ये क्या होगी, मोम की रहती है, तो ये आसानी से पिघल जाता है और इसको कोई भी आकार में आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इस तरह से आकार में की हूँ। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रश है उससे बहुत सारी चीज़ें को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी उंगली नहीं जाती है, जहाँ पर आपकी हाथ नहीं जाती, वहाँ ये ब्रश डालकर आप बहुत सारी चीज़ें को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैं इस तरह से, ये जो मेरी खिड़की है उसमें मेरी हाथ नहीं जाती थी, लेकिन मैं इस तरह से अपने ब्रश की सहायता से साफ़ कर रही हूँ, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से गैस की जो पाइप रहती है ना, वो बहुत कमाल की है और बहुत काम की है। और ये पाइप की तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोग सबकी तरफ ये ध्यान देते हैं, गैस की तरफ, गैस की एक्सपायरी डेट की तरफ, सबकी तरफ ध्यान देते, लेकिन ये गैस की जो पाइप है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन इसके तरफ भी ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये जो पाइप है इसकी एक्सपायरी डेट रहती है, तो वो डेट को हमेशा चेक करके ही ये पाइप को जो है वो लगाए, क्योंकि ये गैस का मामला है, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। जब भी आप पाइप लगाए उसकी एक्सपायरी एक डेट रहती है, तो वो डेट को देखकर ही पाइप को जो है वो लगाए, और एक्सपायरी डेट खत्म हो गई तो पाइप को निकाल दे, इसको फेंक दे और नया पाइप लाकर आप लगाए। और आप देखते होंगे कि गैस में भी एक एक्सपायरी डेट रहती है। देखिए, आप देख रहे हैं D32, मतलब कि ये दिसंबर 2032 तक ये गैस की जो सिलेंडर की डेट है वो है। तो इस तरह से आप गैस की जो पाइप है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो हमेशा ध्यान रखें और इसे याद रखें और उसी के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटलों को लेकर। अक्सर इस तरह से बॉटलें हर घर में रहती है, हर लोगों के पास में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी भी एक एक्सपायरी डेट रहती है। देखिए, आप देख रहे हैं सभी बॉटल के एक एक्सपायरी डेट रहती है। ये बॉटल को, ये जो डिक्शनरी बॉटल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि कहीं पर भी लेते हैं और पीते हैं और उसको दोबारा हम लोग घर पे ला लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही आप इसको दोबारा इस्तेमाल करें, नहीं तो एक ही बार इस्तेमाल करें और इन्हें टोटली फेंक दें। तो आप जब भी कोई इस तरह से डिक्शनरी वाटर या फिर जो भी वाटर के जो बॉटल है उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही इसको जो है इस्तेमाल करें। देखिए, ये इस तरह से इस बॉटल को भी हम लोग क्या करते हैं, ये ख़त्म होने के बाद में इसके भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी गलत है। आप हमेशा बॉटलों के जो एक्सपायरी डेट है उसको देख कर ही इनकी इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप क्या करें, टोटली फेंक दें। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से पैन को लेकर। नॉन स्टिक पैन सभी के घर पे रहते हैं, लेकिन नॉन स्टिक पैन में कौन सा चम्मच लेना चाहिए ये हमको पता नहीं रहता। नॉर्मली तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता। तो नॉन स्टिक पैन में इस तरह से स्टील की चम्मच कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, देखिए इस तरह से स्क्रैचेस जो है वो आते हैं और हमारे नॉन स्टिक पैन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। वो जो हमारे नॉर्मली पैन है उस तरह से बन जाता है। तो कभी भी नॉन स्टिक पैन में इस तरह से स्टील की चम्मच तो इस्तेमाल नहीं करना है। आपको चम्मच कौन सा इस्तेमाल करना है, जो लकड़ी की रहती है या फिर एल्यूमिनियम की जो चम्मच रहती है उसको ही इस्तेमाल करें। आप कभी भी स्टील की चम्मच ये जो नॉन स्टिक पैन है उसमें इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मिक्सी को लेकर। अक्सर हम लोग मिक्सी की इस्तेमाल करते हैं, रोज़ ही बोल सकते हैं कि इस्तेमाल करते हैं मिक्सी को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मिक्सी का मतलब इसमें से जो भी पेस्ट बनाना है या फिर जो भी बनाना है तो हम लोग वो बनाते हैं और मिक्सी को ऐसे ही रख देते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारे मिक्सी तो ख़राब भी मतलब कि जल्दी ज़्यादा ख़राब होती है। दूसरी बात, इसमें जितने बैक्टीरिया है मसालों की, वो बैक्टीरिया भी और ज़्यादा होती है। तो जब भी आप मिक्सी को यूज़ कर रहे हैं उसे क्या करें, काम होने के बाद में तुरंत इन्हें धोकर रख दे, तो आपकी मिक्सी में बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं रहेंगी और मिक्सी को आप जल्दी से साफ़ भी कर सकेंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, मसाले जो है वो सूख जाते हैं तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे से उपाय से आप क्या कर सकते हैं, अपने मिक्सी से बैक्टीरिया मुक्त कर सकते हैं और दूसरी बात, इसको धोना भी आप इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तवा को लेकर। अक्सर हमारे तवा जो है वो पूरी तरह से गंदा होता ही है, इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई इसको साफ़ कैसे करना है, तो इसको साफ़ सिर्फ और सिर्फ आप शैम्पू से कर सकते हैं। शैम्पू से भी बहुत आसानी से साफ़ जो है वो हमारी तवा हो जाती है। तो करना क्या है, पहले तो शैम्पू डाल ले, उसके बाद में इसमें ही नमक डाल ले। अगर आपके पास में नींबू है तो आप नींबू
भी डाल सकते हैं या फिर सिरका भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये डाले, मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें ना अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म हो गया है, गैस को बंद कर दे और इन्हें अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो तवा है एकदम चमकने लगेगी। जितनी भी बैक्टीरियाज है, जितनी भी गंदगी है, पूरे तवा से जो है वो निकल जाएगी। इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा सावधानी से साफ़ करें या फिर किसी चीज़ की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ किसी के चिमटा के सहायता से। तो इन्हें अच्छी गरम गरम ही करना है, ठंडा होने नहीं देना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगी तो इसकी जितनी भी हम लोग चीज़ें डाले हैं वो उसकी जो असर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इन्हें गरम गरम ही इस तरह से साफ़ करें। तो आप देख रहे हैं मेरी जो कपड़ा है जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ कितना गंदा हो गया है। आप चाहे तो स्क्रबर से भी साफ़ जो है वो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी कपड़ा कितना गंदा हो गया है। इसके बाद में मैं इसको धोकर बताती हूँ और देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसकी चिकनाई खत्म हो गया है और मेरी जो तवा है वो अच्छी तरह से चमक गया है। इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। धन्यवाद।